हिंदी भाग 2 क्लास 11। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। जीभ जागना मतलब जो लोग दूसरे के बारे में बोलते हैं वो बोलने से नहीं रोक सकते, चाहे किसी में कितने ही गुण हो, किसी में कितनी भी परेशानी हो। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुँह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी से इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। पंडित मतलब आलोपी दीन से निंदा की बौछारें हो रही थी। सभी लोग उनके बारे में कह रहे थे मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे, देखते जा रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर यानी एक अपराधी होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ी लगाए, हृदय में गिलानी और छो बड़े लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। यानी सब लोग अपनी अपनी दीवारों, अपनी अपनी छतों पर से पंडित आलोपी दीन को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये आदमी कैसे गिरफ्त में आ गया। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। यानी पूरी राजनीतिक क्षेत्र में पंडित आलोपी दीन का एक स्थान था। सभी अधिकारी वर्ग उनके गुलाम थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। अमले, अनेक सेवक, वकील, मुख्तार उनकी आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी, चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों कर्म किया ऐसा, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में यह व्यक्ति आ कैसे गया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, अनन्य वाचालता यानी बोलने की अद्भुत शक्ति, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हुई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में फिर से युद्ध छिड़ गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा और कुछ नहीं था। सत्य ही उनका बल था, सत्य ही उनकी ताकत थी। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोग से सब डावाडोल हो गए। उनका सहयोगी नहीं था। यहाँ तक कि मुंशी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ सा लगा। समझ गए वो कि हमारी पराजय निश्चित हो जाए। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। यहाँ पक्षपात हो, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। मुकदमा सीखी समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेटों ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए सारे प्रमाण भ्रामक हैं, निर्मूल हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण से एक भले मानस को इतना कष्ट झेलना पड़ा। मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना तो सारे उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों यानी अपने बंधु बांधवों ने रुपयों की लूट की। उनके साथ उनकी छुट्टी के उसमें उदारता का सागर उमड़ उठा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से लोग उन पर व्यंग्यबाणों की वर्षा करने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया। किंतु इस समय
एक एक कटुवाक, एक एक संकेत उनकी गर्भाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। वो कह रहे थे कि देखो, इस संसार में सत्य का कोई मोल नहीं है, सत्य को कोई नहीं पहचानता है। पैसों से धर्म सबको खरीदा जा सकता है। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह ना करते, लेकिन उन्हें यह पता चला गया सत्य की कोई कीमत नहीं है, सत्य को कोई पहचानता नहीं है। बड़े बड़े चोंगे धारण करने वाले वकील और जज सब धन के गुलाम हैं। आज उन्हें संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी लंबी उपाधियां धारण किए हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे पहनने वाले ये वकील और जज हैं, सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य तो चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता, मुअत्तली का परवाना उनके घर आ पहुंचा, यानी उन्हें नौकरी से निकाल दिया। कार्यपरायणता का दंड मिला, सच्चे काम का दंड मिला। इसी से लोगों की विचारशीलता हिल जाती है और सत्य से लोग दूर भागने लगते हैं। बेचारे भग नहीं रहे, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी को तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को बहुत समझाया था, लेकिन इस लड़के ने एक भी बात नहीं मानी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादिस हैं, यानी कठिनता से जीवन बिताए। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह है। हमने भी तो नौकरी की है, कोई पौधेदार नहीं थे, बड़ा पद वाले हम नहीं थे, लेकिन फिर भी हम अपने कायदे से चलते थे और पैसा प्राप्त करते थे, सबका खर्च करते थे। लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप बड़े ईमानदार बनने चले थे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर इस तरह से पिता उनके गुस्सा होकर बड़बड़ा रहे थे। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, सब बेकार पड़ा, और अपना सिर ओढ़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी उन्होंने बंसीधर के लिए कह दी। यदि बंसीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही कोई विकट रूप धारण कर लेता। वहाँ उनकी वृद्ध माता भी उन्हें भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं सब मिट्टी में मिल गई थी। पत्नी ने तो सीधे मुझसे बात ही नहीं की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय आया। बूढ़े मुंशी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके दरवाजे पर एक सजा हुआ रथ आया। रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये यानी अच्छी प्रजाति के बैलों की जोड़ी गाड़ी में यानी रथों में लगी हुई थी। उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से मड़ी हुई थी। कई नौकर लाठियां कंधे पर लिए उस रथ के साथ आ रहे थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपीदी ने झुककर दंडवत की उनको, यानी डंडे की तरह उनके पैरों में गिर गए और लल्लो चप्पो की बातें करने लगी। हमारा भाग्योदय हुआ जो आपके चरण हमारे दरवाजे पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुँह दिखावें? मुँह तो मैं तो कालिक लगी है, यानी लड़के ने ऐसे काम किया जिससे आपको कष्ट पहुंचा। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे, लेकिन ऐसी संतान नहीं। पंडित अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। ऐसे ही तुम्हारा बेटा है। पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी कि मैं आपके दरवाजे आया। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में दिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से मेरा काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो फिर आपने मुझे हराया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपके लिए मैं कुछ विनय करूं।
बंसीधर ने अलोपीदीन को आते देखा और उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन अपने पिता की टुकुर-सुहाती बात उन्हें असह्य प्रतीत हुई। जो पिता ने उनके सामने टुकुर-सुहाती बातें करी वो उन्हें अच्छी नहीं लगी, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने सब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, यानी कि उनका जो अभिमान था वो लज्जा के सामने उनके साथ झुक गया। सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई हो उसे क्षमा कीजिए। धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ मैं क्या करता? मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, और कर्तव्य के पालन में आप आ गए तो मैं उससे दूर नहीं हो सकता। मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी सिर माथे। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करना पड़ेगी। बंसीधर बोले, मैं किसी योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा आपके लिए आप कहेंगे मैं अवश्य उसमें कोई त्रुटि नहीं होने दूँगा। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक आप सवाल पूरा न कीजिएगा मैं आपके दरवाजे से नहीं हटूँगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज़ को पढ़ा और कृतज्ञता से उनकी आंखों में आंसू आ गए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझसे इतना सामर्थ्य नहीं होगा, इतने लायक मैं नहीं हूँ कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूँ, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे उस समय एक आप जैसे अयोग्य व्यक्ति की ज़रूरत है। वो जान गए थे कि ये इनमें योग्यता कूट कूट कर भरी है। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, मैं यूँ आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों को पूरा कर सकूँ, आपकी सेवा कर सकूँ या आपका कार्य कर सकूँ। ऐसे महान कार्य के लिए किसी बड़े मर्मज्ञ यानी ज्ञानवान पुरुष की ज़रूरत होती है, अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत होती है। अलोपीदीन ने दान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथों में देकर बोले, न मुझे विद्वता यानी विद्वान की चाह है और न किसी अनुभवी व्यक्ति की चाह है, न मैं मर्मज्ञता की चाह करता हूँ, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के मात्र मैं खूब जान चुका हूँ, खूब इनके बारे में परिचय पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता सब चमक फीकी पड़ जाती है। एक कलम लीजिए और अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरब्बत, उद्दंड, कठोर और धर्म पर चलने वाला दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान नहीं समा सका, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि हमने सत्य कर्तव्य चले और सत्य का ये फल मिला। लेकिन अलोपीदीन बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उन्हें उस चीज़ का एहसास हो गया। धर्म की आगे झुक गया था, फिर भी उन्होंने न्याय को खरीद लिया था, लेकिन उन्हें बंसीधर जैसा व्यक्ति संसार में कभी नहीं मिला। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से बंसीधर ने देखा। कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर किए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया और इस तरह से इस कहानी का अंत हुआ। जय हिंद, जय।